चलो देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे, रोमन नंबर, है ना। रोमन नंबर को पढ़ने के लिए हम इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। रोमन नंबर को सीखने के लिए हमें देखो क्या याद रखना है। सबसे पहले हमें याद रखना है IVXLCDM, ये सीक्वेंस में याद रखना है। इसको कैसे याद रखना है, इसको सीक्वेंस में याद रखना है। सीक्वेंस में याद रखने के लिए हमको क्या याद रखना है, जैसे मान लो कि ये I है, ये मान लो ये इस तरह से अगर हम बराबर से कर दें, ये मतलब I है ना, I, ठीक है, VX, कैसे याद रखेगा, कैसे याद रखो, I ऐसे इस तरह से I है ना, फिर उसके बाद V, उसके बाद X, ठीक है। ये तो याद हो गया तुम्हारा IVX, ठीक है। उसके बाद रहा नंबर LCD, तो LCD मॉनिटर देखते हो, LCD टीवी का नाम सुने होगा, LCD टीवी, LCD मॉनिटर, मॉनिटर जो कंप्यूटर में जो लगता है वो उसको LCD मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे याद रखना LCDM यानी LCD मॉनिटर, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, समझ गए ना, ये याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, हमने बता दिया IVX LCDM, है ना, IVX LCDM, ठीक है। उसके बाद तुम देखो इसका नंबर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या नंबर याद रखना पड़ेगा, देखो I का समझो 1 है, क्या है, I का 1 है, ठीक है, I का 1 है। उसके बाद इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो 5 से, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई किए, 5 से। फिर अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा, बोलो, हाँ 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 10 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हमको कैसे याद रखना है, अगर हमको सीक्वेंस याद है, अगर IVX LCDM, तो हमको इसका नंबर याद रखना आसान होगा। 1 से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो जाएगा। फिर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। जैसे मान लो कभी कोई पूछ दिया कि अच्छा टी का क्या नंबर होता है, टी कितना, 50 होगा कि 100 होगा कि 500 होगा, तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे IVX LCD, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर 1 रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5, 2, 10, फिर 5 मल्टीप्लाई 50, फिर 50, फिर 2, 100, है ना। फिर उसके बाद फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। इस तरह से जल्दी से लिख सकते हैं ना, हाँ। इस तरह से जल्दी से जब हम लिख लेंगे तो हमें D का मतलब समझ में आ जाएगा कि D का मतलब 500 है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि हम IVX LCDM को याद रखना है। उसके बाद ये नंबर याद रखने के लिए 1 से शुरू करना है। तो पहली बार में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम नंबर, हम एग्ज़ाम में, जैसे एग्ज़ाम में भूल गए क्या है, तो हम एक तरह से कागज़ पर लिख के बना लेंगे ना कि कौन सा क्या नंबर है, कौन सा सैम्पल का कितना नंबर है, ये इस तरह। इसके बाद फिर दूसरा ये ध्यान देना है कि V एक नंबर पे जो V है जो कि 5 है, V है जिसका नंबर कितना है, 5 है। लेकिन अगर V पर इस तरह से बार लग जाए तो इसका मतलब तुम समझना कि 5 पर 3 जीरो और लगा देंगे, यानी बार का मतलब क्या हो जाएगा, 3 जीरो। बार का मतलब क्या हो जाएगा, 3 जीरो, ठीक है। उसी तरह से X का क्या मतलब होता है, 10 है, तो X का मतलब क्या हो गया, 10 है। 10 पर अगर बार लगा हुआ है इसका मतलब इसके आगे 3 जीरो और लगा देना है, यानी ये 10,000 हो गया, है ना। तो V पर बार का मतलब 5000, X पर बार का मतलब 10,000। ये समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया इतना। तो ये याद रखने के लिए समझ में आ गया। अब रहा सवाल कि यहाँ पे
कौन कौन से नंबर रिपीट करता है और कौन कौन से नंबर रिपीट नहीं करता। रिपीट करने का मतलब है लगातार कौन कौन सा नंबर है जो लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कभी तुमने देखा होगा जैसे VII लिखा हो रहता है इस तरह से, यानी आई को 2 बार लगातार लिखे है ना, हैं, कभी देखे होगे तुम, अभी समझ लेना। तो रिपीट करने वाला जो नंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लाल से लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये लाल से ना लिख करके हम कुछ और कलर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम ब्लू से लिख दे रहे हैं कि ये वाला नंबर रिपीट करेगा, ठीक है। और एक को छोड़ करके ये भी रिपीट करेगा, और इसको छोड़ करके ये रिपीट करेगा, और इसको छोड़ करके ये रिपीट करेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन कौन सा नंबर रिपीट करता है, तो हम आराम से लिख देंगे ना, 1 करेगा, I करेगा, फिर X करेगा, फिर C करेगा, फिर M करेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ओनली I X C M, यही 4 ऐसा नंबर है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाकी जो है नंबर VLD को जिसको हम लाल से लिख दे रहे हैं, ये जो VLD है ये रिपीट नहीं करेगा। अब ये तो समझ में आ गया कि कौन रिपीट करेगा कौन रिपीट नहीं करेगा, है ना। शुरुआत करेंगे रिपीट वाला नंबर से, यानी ये रिपीट करेगा, एक छोड़ के ये रिपीट, एक छोड़ के ये रिपीट, एक छोड़ करके ये रिपीट। इतना तो समझ में आ गया। अब कौन कौन सा नंबर रिपीट नहीं करेगा, तो जो छोड़ा हमने वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद ये एक याद करो कि अगर ये जो रिपीट करेगा तो वो किसके साथ रिपीट कर सकता है, ये किसके साथ रिपीट करेगा। तो I जो है V के साथ रिपीट करेगा और X के साथ रिपीट करेगा, इसके साथ रिपीट नहीं करेगा, इसके साथ नहीं लगेगा। जैसे हम V के साथ, अगर हम V के साथ 1 लगा दे तो इसका मतलब होता है 5 + 1। अगर V के पीछे अगर 1 लगा दे इसका मतलब होता है 5 - 1, समझ रहे। अगर लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो इसका मतलब माइनस कर देना है, और राइट साइड में लगाएंगे तो इसका मतलब प्लस कर देना है। तो अगर हम 1 V लगाए तो 6 हो जाएगा, अगर 2 V लगाए तो 7 हो जाएगा, अगर 3 V के नहीं करें, V के आगे 1 I लगाए तो 6 हो जाएगा, 2 लगाए तो 7 हो जाएगा, 3 लगाए तो 8 हो जाएगा। लेकिन 4 लगातार नहीं लगा सकते हैं। तो एक ये भी याद रखना है कि अगर जब रिपीट करेगा ना तो वो 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा। हाँ, उससे पहले या किसी और नंबर में रिपीट कर सकता, लेकिन लगातार 3 के बाद रिपीट नहीं करेगा। अभी नंबर को प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम याद क्या करते हैं कि कौन कौन से नंबर जो है वो रिपीट करेगा भी, तो किसके साथ करेगा, ठीक है। I हमेशा V और X के साथ ही लगाया जा सकता है, यानी लगेगा या रिपीट करेगा, ठीक है। उसके बाद रिपीट करने वाला एक दूसरा नंबर ये है, ठीक है। दूसरा नंबर कौन है, X है। अब ये किसके साथ रिपीट करेगा, तो ये L के साथ रिपीट करेगा और फिर C के साथ रिपीट करेगा। देखो फिगर को देखो, समझ में आ रहा होगा। ये किसके साथ, अपने बगल वाले 2 के साथ। फिर ये भी रिपीट वाला नंबर है तो ये किसके साथ, इसके और इसके साथ, है ना, लगेगा। फिर उसके बाद ये भी है, ठीक है। तो अब ये किसके साथ करेगा, तो ये बाकी बचा इसके साथ और इसके साथ। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देख लिए ना कि किसके साथ रिपीट करेगा, इतना तो समझ में आ गया। किसके साथ लगेगा ये नंबर। कहता नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3, यानी ऐसा कोई सिंबल नहीं है जो 3 से ज़्यादा रिपीट करे। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में है, यानी कि अगर हम एक बार कोई नंबर लिखते हैं, अगर एक बार I लिखते हैं इसका मतलब होता है 1, और अगर हम 2 बार I लिख दे तो इसका मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एक बार X लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 10, है ना, एक बार में 10। और अगर हम 2 बार लिख दे तो इसका मतलब हो जाएगा 20, और अगर हम 3 बार लिख दे तो इसका मतलब हो जाएगा 30, ठीक है। उसी तरह से रिपीट करने वाला नंबर कौन है, C है। कौन कौन सा नंबर था रिपीट करने वाला, याद करो। एक I था, एक X था और C था, है ना। I था, X था और C था। तो हमने देखो I को रिपीट करके देखा 2 बार, ठीक है, तो 2 हो गया। 3 बार करेंगे तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, है ना। 1 बार करेंगे तो इसका मतलब 1, 2 बार करेंगे तो इसका मतलब 2, और 3 बार करेंगे तो इसका मतलब
3 और 4 बार ये नहीं होगा, ठीक है, नो, 4 बार लगातार रिपीट नहीं करेगा। इतना समझ गए। ठीक उसी तरह से x के साथ भी हो सकता है, 3 बार से 4 बार नहीं होगा। उसी तरह से c के साथ भी ऐसे ही होगा, है ना। 2 बार c रिपीट किया, इसका मतलब 200। c का मतलब कितना होता है? 100, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 200। समझ गए? इतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब कहता है कि अगर स्मॉल नंबर को लिखा जाए, स्मॉल नंबर को कहता है कि स्मॉलर रूल, दूसरा देखो, पहला रूल था कि रिपीट 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा देखो, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल कह रहा है कि स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड। अगर स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर के साथ लिखा जाए राइट में तो उसे ऐड समझा जाता है, लेकिन अगर उसको लेफ्ट में लिखा जाए तो बोलो तो माइनस समझा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है। अगर मान लो यहाँ पे v है तो v इसका क्या मतलब हुआ? 5 है ना। अगर i को इधर लिखेंगे इसका मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इसको इस तरफ लिखा जाए तो 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसी तरह से अभी हमने ये भी बता दिया था कि v के साथ 3 बार रिपीट किया तो v का मतलब हो गया 5 और 1 1 1 3 हो गया तो 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से x का मतलब होता है 10 और v का मतलब होता है 5। क्या हो गया यार? 15 हो जाएगा। बोलो, जोर से बोलो, 15 है ना। l का मतलब क्या होता है? 50 और x का मतलब होता है 10। तो क्या हो गया ये? है ना। इतना समझ गए रूल, है ना। अब उसके बाद रूल 3 क्या है कि as a smaller number written to the left of a larger number is always subtracted from the larger number, है ना। ये जो बगल में जो लिखा जाता है वो हमेशा क्या लिखा जाता है? स्मॉलर नंबर को ही लिखा जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होता है ना। तो अगर हम छोटा नंबर के, अगर हम मान लिया कि कोई ऐसे लिख दे और कहे कि इसके साथ ये जो तो रिपीट करता ही है तो पीछे लिख देते ये वाला घटाएंगे तो नहीं, लार्जर नंबर लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाता है ना। स्मॉलर नंबर ही लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कॉशन। कॉशन का मतलब क्या होता है? सावधानी, है ना। कहता है कि एल जो नंबर रिपीट करता है वही नंबर सब्ट्रैक्ट करता है या ऐड करता है, ठीक है। लेकिन जो नंबर रिपीट नहीं करता है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे रिपीट ना करने वाला नंबर कौन सा था? देखो, रिपीट ना करने वाला नंबर कौन सा था? बोलो कौन सा था? ये वाला था ना, ये, है ना। तो ये अगर हम x के पहले लिख दे तो क्या होगा? इसका मतलब ये 10 होता है, ये होता 5, तो 5 घटा दे, 5 हो जाना चाहिए इसको। लेकिन क्या कह रहा है रूल? रूल क्या कह रहा है कि जो रिपीट नहीं करता वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करता, ठीक है ना। जो रिपीट नहीं करता वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करता, है ना। जो नंबर रिपीट नहीं करता वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो कहना है कि जो नंबर रिपीट नहीं करता वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा। रिपीट नहीं करने वाला नंबर कौन है? VLD, है ना। नेवर सब्ट्रैक्टेड। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, जो पहले हम बता दिए थे कि I किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर सकता है? V और X के साथ। और X किसके साथ? जैसे अभी बताया था ना, याद करो, देखो क्या लिखे थे हम लिखे थे I V X L C D M। रिपीट करने वाला कौन सा था? ये नंबर था रिपीट करने वाला, है ना। तो कहता है कि I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V और X। ये किसके साथ सब रिपीट करेगा? ऐड भी करेगा और सब्ट्रैक्ट भी करेगा। किसके साथ? V और X के साथ। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, है ना। इसके अलावा इस सब के साथ नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम L के साथ 1 लिख दे, इसका मतलब कोई कह दे कि 50 में 1 घट गया, है, कह सकता नहीं ये 50 में 1 घट गया तो 49 हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। 49 ऐसे नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन इससे है ही नहीं है ना। ये इसी के साथ लगेगा या जुटेगा या घटेगा, इसके साथ नहीं करेगा, है ना। तो हम इस तरह से
49 इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। x किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेगा? l और c से, है ना। x किसके साथ करेगा? l और c। अब जैसे यह d के बराबर कितना होता है बताओ जल्दी से, d कितना होगा बोलो। d का मतलब, d का नंबर कितना हुआ? 1 5, 1 5, अब 5 के बाद 10, 10 के बाद 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 500। तो अगर हम d के पीछे अगर हम l लिख दें तो इसका मतलब ये कितना है? 500। और l का मतलब कितना है? 50। तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, लेफ्ट में लिखा है तो क्या हो जाएगा? ये 450 हो जाएगा। लेकिन ये गलत हुआ, क्यों? क्योंकि d के साथ इसका कोई मतलब नहीं है। ये जब भी कुछ करेगा तो इसी के साथ, l के साथ या फिर c के साथ ही घटाएगा या जोड़ेगा, ठीक है ना। और उसके साथ नहीं करेगा। अब उसी तरह से c है, c d के साथ करेगा या फिर m के साथ करेगा, ठीक है ना। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? अभी प्रैक्टिस होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। c के साथ d और m, वनली मतलब सिर्फ, है ना, जो कि अभी हम बता चुके हैं ना। उसके बाद एग्जाम्पल में देखो, अगर हमको 4 लिखना है तो v के साथ i को घटा सकते हैं। हमको याद रखना पड़ेगा कि v के साथ किसका संबंध है ना। v के साथ i है ना। और x के साथ भी i है, यानी ये i v को घटा सकता और x को घटा सकता। जैसे अगर हमको 9 लिखना हो तो 9 लिखने के लिए हमको क्या करेंगे? पहले हम 10 लिख लेंगे और 10 में इधर 1 कर देंगे तो ये घट जाएगा, 1 घट जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 9। और ठीक उसी तरह इसके इधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11, 10 और 1 11। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 12। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा ना। अब इसके साथ जैसे कि सिर्फ एक ही बार हम घटा सकते हैं, 2 बार नहीं। जैसे कोई नंबर इस तरह लिख दे, इस तरह से, तो इसका मतलब ये होता है 10। अब फिर 1 घटा दें, अब फिर 1 घटा दें तो हो जाएगा 8। तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे? 8 ऐसे नहीं लिखा जाता है, समझ रहे? ऐसा नहीं कि घटा रहे हैं तो 2 बार 1 लिख दें तो घट जाएगा, 8 बन जाएगा। 10 में 2 बार 1 लिख देंगे लेफ्ट साइड में तो घट जाना चाहिए 2 बार, लेकिन नहीं, लेफ्ट साइड में जब भी घटेगा तो एक ही बार घटेगा, है ना। जुड़ेगा 3 बार, मैक्सिमम 3 बार जुड़ेगा, मैक्सिमम 3 बार घटेगा एक ही बार, ठीक है। ठीक उसी तरह देखो, x के साथ l लगा दिया, यानी 50 के साथ, यानी l है 50, है ना, और ये है क्या? 10। देखो l है 50 और ये है 10, है ना। इसके साथ रिपीट करेगा, ये घटेगा, ये जुटेगा। तो l से पहले अगर हम लिख देंगे x, इसका मतलब 50 में 10 घटा देंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से d है, d के पहले हम c लिख सकते हैं, d के पहले हम c लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ है, ये दिखा दिया ना यहाँ पे लिखा हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से, है ना। तो d से पहले अगर हम c लिख देते हैं तो इसका मतलब d का कितना नंबर है बताओ जल्दी से? 500। 500 और c का कितना नंबर है? 100। तो 500 में 100 घटा देंगे, कितना होगा? 400। ठीक उसी तरह से 10 में से 1 घटा दिया 9। फिर यहाँ पे c क्या है? 100 है। c के साथ x का संबंध है, देखो c के साथ x का संबंध है ना। c के साथ x का संबंध है ना, है ना। तो c के साथ x का संबंध है तो c से पहले x लिख करके हम कोई नंबर बना सकते हैं। अगर c के साथ x लिख दिया तो इसका मतलब c का होता है 100 और x का मतलब होता है 10, यानी कि 10 घट जाएगा तो क्या बनेगा? 90। ठीक है। उसी तरह से c और m, देखो c और m के साथ भी संबंध है ना। तो m के पहले अगर c लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? m कितना है? 1000 और c कितना है? 100। तो 1000 में 100 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। समझ आ गया इतना? ठीक है। अब आगे बढ़ो। अगर कहता है कि किसी स्मॉलर नंबर को बीच में रखा जाए, अगर किसी स्मॉलर नंबर को बीच में रखा जाए, देखो हम यहाँ पे एग्जांपल में देखो, x क्या है? लार्जर नंबर है, x इस तरह से नंबर लिखा जाए, x 1 और 4, ये स्मॉलर नंबर है, इससे भी छोटा और इससे भी छोटा, है ना। तो अब क्या करेंगे बोलो? अब क्या करेंगे? अगर इसके साथ अगर इसको छिपाते हैं तो इसका मतलब 10 1 11 हो जाएगा।
अतः 11 5 16 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है ना। स्मॉलर नंबर हमेशा जो बीच में जो स्मॉलर नंबर होगा इसका ताल्लुक, इसका संबंध सिर्फ इससे होगा, इसका संबंध सिर्फ इससे होगा। बीच में अगर छोटा नंबर हो तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसके बाद वाला से नंबर रहेगा। तो इसका मतलब x का मतलब हो गया 10। अब v के पहले लिखा हुआ है, v का होता है 5, 5 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी इसमें 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है जैसे कि इसमें बीच में है नंबर, है ना, x i x है। अभी इसके साथ अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसके बगल में राइट साइड है, अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो 10 1 11 हो जाएगा, और 11 प्लस 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये गलत है, क्या है ये गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो का त्यों रहेगा और ये इससे घटेगा, तो 10 में से 1 घटेगा कितना होगा 9, तो हो गया ना। तो x का मतलब हो गया 10 और इसका मतलब हो गया 9, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, है ना। तो देखो ये 19 है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर है, देखो c है, x है, i है और v है। तो देखो तो c का मतलब कितना हो गया 100, ठीक है, और v का मतलब कितना हो गया, ये 1 कमेगा 5, और इसका कितना मतलब हो गया 5 में से 1 घटेगा तो 4, और इसका कितना मतलब हो गया 10, तो 10 100 10 और 4 कितना हो गया 114 हो गया। समझ आ रहा है? यानी जो बीच का जो नंबर है, ये जो सबसे छोटा नंबर है वो सिर्फ v से घटेगा और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो फिर से लिख देते हैं CXIV, इसके लिए हमको 100 लिखना है, ठीक है, इसके लिए हमको 10 लिखना है, ठीक है। और ये चूंकि छोटा नंबर है और इसके बगल में है तो इसको ये घटा देगा, है ना, 5 की जगह ये 4 कर देगा, तो फिर लिखेंगे 4, ठीक है। तो 100 10 और 4 14 हो गया, 114 हो गया। आ गया समझ में? आसानी से समझ में आ रहा है ना? बोलो, ठीक है, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में जो भी हमने अभी पढ़ा था, उसका जो है ये क्या है, समरी है, ठीक है ना, ये समरी है। इतनी बात अगर तुम याद रखोगे तो रोमन नंबर आराम से लिख दो, है ना। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, ये नंबर पढ़ा, इसका नंबर पढ़ा, कौन कौन रिपीट करता है ये पढ़ा, कौन रिपीट नहीं करता है वो पढ़ा, कितनी बार रिपीट करता है ये पढ़ा, है ना। कौन किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, कौन ये जो रिपीट नहीं करता वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा, है ना। आई किसके साथ रिपीट करेगा, बी और एक्स के साथ, एक्स किसके साथ रिपीट करेगा, एल और सी के साथ। देखो आई किसके साथ रिपीट करेगा, या सब्ट्रैक्ट करेगा या ऐड करेगा, किसके साथ करेगा, बी और एक्स के साथ। ठीक उसी तरह एक्स किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, एल और सी, या फिर ऐड करेगा किसके साथ, एल और सी के साथ, है ना। फिर उसके बाद सी किसके साथ करेगा, डी और एम के साथ, है ना, सब्ट्रैक्ट करेगा। ये हो गया। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी अगर नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, कमेंट में लिख देना है, ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाँ, और लाइक भी करें, कुछ कमेंट भी कर दिया करें, है ना, और शेयर भी कर दे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, बहुत मेहरबानी होगी। चलो देखो, रोमन नंबर अभी तक कितना जितना भी पढ़े अभी हम लोग रोमन नंबर में, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो सॉल्व किया हुआ है नीचे वो बताएंगे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 के लिए क्या लिखे, एक आई लिखेंगे, ठीक है। 1 के लिए एक आई लिखेंगे, 2 के लिए 2 आई लिखेंगे, 3 के लिए 3 आई लिखेंगे, 4 के लिए 4 आई हाँ, 4 के लिए क्या लिखेंगे, आई वी, है ना। क्यों लिखेंगे आई वी, बताओ क्यों लिखेंगे आई वी, क्योंकि 5 में से 1 घटा देंगे, है ना। 5 लिखेंगे पहले, क्योंकि क्यों लिखेंगे, सबसे पहले तो जानना है कि क्यों नहीं लिखेंगे 4 आई,
क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता, है ना। तो आई को 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तब तो यहाँ पे मसला हो गया कि कैसे हम लिखेंगे 4। तो हम 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 होगा। तो 5 में से 1 घटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, ठीक है। और अगर इधर लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, और इधर लगाएंगे तो 1 घट जाएगा। तो ये हो गया 4। 5 के लिए सिर्फ भी लिखेंगे, और 6 के लिए क्या लिखेंगे? वी आई। 7 के लिए वी आई। 8 के लिए वी आई। अब उसके बाद 9 कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि x का होता है 10, 1 घटा देंगे क्या होगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 हो गया। ठीक उसी तरह से 11, 1 आई लिखा गया इसमें, 10 के आगे 1 आई लिखे तो 11 हो गया। फिर 2 आई लिखे तो क्या हो गया? 12 हो गया, ठीक है। और 3 आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। अब 14 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब बताओ। तो 14 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जैसे अगर हमको 14 लिखना है, जैसे यहाँ पे हम 14 लिखते हैं, ठीक है। 14 लिख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, हम यहाँ पे 14 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 14 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं? 10 + 4। 14 को 10 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। हाँ, 10 अलग कर दिए, 4 अलग कर दिए, तो 14 हुआ कि नहीं हुआ? हम तोड़ के लिख सकते हैं ना 2 जगह 14 को। अब 10 के लिए हम x लिख दिया, और 4 के लिए क्या लिखेंगे? आई भी लिखेंगे, है ना। आई भी 14 हो गया। 15 के लिए 15 के लिए क्या होगा? 10 + 5। तो 10 के लिए x और 5 के लिए v, ठीक है। उसी तरह से 16, 17, 18 और 19 के लिए क्या लिखे हम? है ना। 19 के लिए क्या लिखेंगे? x i x, ठीक है। और 20 के लिए 2x लिखेंगे। अब तुम बताओ 23 के लिए क्या लिखेंगे? बताओ। 23 के लिए पहले हम 20 करेंगे, अब +3 करेंगे। तो 20 लिखने के लिए 2x लिख सकते हैं, और 3 के लिए हो गया ये। उसी तरह से 26, ठीक है। आगे बढ़ो। 49 कैसे लिख सकते हैं? बताओ। 39 कैसे लिख सकते हैं? बताओ। 39 कैसे लिख सकते हैं? तो 3x लिखेंगे, 1x और उसके बाद 1x लिखेंगे, है ना। ये हो गया 30, ये हो गया 9, ठीक है। अच्छा, अब 40 कैसे लिखेंगे? अब बताओ। 40 LX 40 हाँ, 40 कैसे लिखेंगे? L का मतलब क्या हो जाएगा? L का मतलब हो जाएगा L का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 40। L का मतलब क्या है? 50 है ना। तो 50 में x 10 घटा देंगे, है ना। ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी इसमें ही घट सकता है, इसमें भी ये घट सकता है, ठीक है। तो x लगा देंगे किसके साथ? L के साथ। तो क्या हो जाएगा? ये 40, ठीक है। बोलो, सही है? ठीक है ना। ठीक उसी तरह से तुम देखो और आगे इस तरह से कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बना हुआ, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है 79 लिखना हो, कैसे लिखेंगे 79? L x x। L का कितना हो गया? 50। और 10 और 10 70 हो गया। हाँ, L से हो गया कितना? 50। और x का हो गया 10 और फिर 10, तो 50, 60, 70 और 70 में फिर 9 जोड़ दिए, 79 हो गया, ठीक है। समझ रहे बात को कि नहीं समझे? हाँ, तो इस तरह से घर पे बना लोगे ना, हाँ, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और नहीं अगर होगा पूरा तो कमेंट में लिख देना, हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज ए रोमन नंबर। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे? 137 को हमने क्या करा? 3 टर्म्स में तोड़ दिया। पहले 100 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर 7 लिखा। 100 का क्या होता है बताओ जल्दी से? C। 100 का क्या है? C, ठीक है। समझ गए? तो 100 का C हो गया, फिर उसके बाद 30 का 3x हो जाएगा, और 7 का VII हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखो 174 है, तो 174 के लिए क्या लिखेंगे? 100 और 70 और 4, तो 100 के लिए C, है ना, और 70 के लिए
50 और 10 70 हो गया, ठीक है। और इसका हो गया 100, सी का कितना हो गया 100, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 70, है ना। एल का होता है 50, ये 10, ये 10, और ये कितना है 4, ठीक है 4, तो 174 हो गया, ठीक है। उसी तरह से 198 है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, समझ रहे, ठीक है। जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहा है वो कमेंट कर दोगे तो हम उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारा चीज़ है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देख लो, एक दिया हुआ है तुम्हारा रोमन नंबर, है ना। अब रोमन नंबर को हमको क्या करना है, हिंदू अरबिक नंबर में लिखना है। हिंदू अरबिक नंबर इसको कहते हैं, है ना। इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहता है ना वो हिंदू अरबिक नंबर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है लिखा हुआ, 2 एक्स है तो 20 हो गया, और ये 4 है 24 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला नंबर करते हैं, ठीक है। 2 सी है तो कितना हो गया, सी का कितना होता है 200, 100 होता है, सी का 100 होता है, तो 2 सी का कितना हो गया 100, और फिर कितना हो गया 20, और फिर कितना हो गया 224, है ना। तो 200 ये हो गया 200 इसका, और इसका हो गया 20, और इसका हो गया 4, तो 224 हो गया, 6 हो गया, हाँ चलो 6, तो 226 हो गया। ठीक इसी तरह से 3 सी लगातार तो लिख सकते हैं, 3 सी लिख सकते हैं ना लगातार, तो 300 हो गया, 300 हो गया इसका। और एक्स एल का क्या हो गया, एल का कितना होता है बताओ जल्दी से, 50, एल का होता है 50, तो 50 में देखो 10 घटा हुआ है तो 40 हो गया, तो कितना हो गया ये 340, है ना 340, देखो यहाँ पर 340, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से सी है, किस में घटाया हुआ है, देखो यहाँ पे डी का कितना है बताओ जल्दी से, 500, डी का है 500, अब 500 के पहले सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक ये 500 हो गया, इसका हो गया 500, इसका हो गया 100, 600 होगा, 400, 400 हो जाएगा ना। ये डी का मतलब 500, डी का मतलब 500, और इसके पहले लग गया सी, और सी का मतलब होता है 100, तो पहले लग जाने का मतलब घट जाएगा ना यहाँ, है ना, तो 400 हो जाएगा, तो सी डी का कितना हो गया 400, ठीक है। और एक्स एल कितना हो गया, एल का कितना होता है 50, ठीक है 50 होता है ना, और बोलो जल्दी से बोलो, तो 40 हो गया, एक्स घट गया इसमें, तो ये हो जाएगा 40, और ये कितना है 6, तो 446, ठीक है, वेरी गुड, सही है, इतना बना लिए, हाँ ठीक है। अब उसी तरह से देखो यहाँ पे है, क्या कहता है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है मतलब ये सारा नंबर गलत है। क्यों गलत है, पहले कंडीशन में कैसे बता कि ये गलत है, क्यों गलत है ये बताओ जल्दी से, 4 एक साथ रिपीट किया हुआ है इसलिए ये गलत है। ये क्यों गलत है, एक्स में वी घटता नहीं है, घटने वाला नंबर नहीं है कौन, देखो वी किसी के साथ रिपीट, देखो आई जो है इसके साथ रिपीट करता है, इसके साथ रिपीट करता है ना। ये क्या है, घटने वाला नंबर नहीं है। कौन कौन घटने वाला नंबर नहीं है, ये है, एल है और डी है, ये घटने वाला नंबर नहीं है, या किसी के साथ लगा के लिखने वाला नंबर ये नहीं है, यानी कि रिपीट करने वाला भी ये नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर इसके साथ भी लगा दिया तो इसका मतलब ये गलत हो गया। उसी तरह सी है, और सी के बदले में आई नहीं हो सकता, आई किसके साथ घटता है, वी और एक्स के साथ, सी के साथ थोड़ी घटेगा, नहीं ना घटेगा, तो ये भी गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा ये इसको देखो, इसको देखो क्या है ये 10 है ना, कितना है ये 10 है, और उसके बाद क्या लगा हुआ वी है, और हमने वी के बारे में क्या पढ़ा, न घटेगा ना जोड़ेगा, ये न घटाएगा ना जोड़ेगा, ना ही रिपीट करेगा ये, ठीक है। तो x के साथ इसको लगाने का मतलब क्या होता है कि 5 जोड़ देना, यानी 15 इस तरह से लिखना, क्या है ये 15, ये तरह तो ठीक है, एक बार तो आ जाएगा 15, दोबारा ये रिपीट नहीं करने वाला नंबर है, v क्या है, रिपीट नहीं करने वाला नंबर है। तो जब रिपीट नहीं करने वाला नंबर है ये, तो दोबारा लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, बोलो जल्दी से, दोबारा लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो क्या कंडीशन दिया हुआ है, पहले के लिए क्या लिखा हुआ, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3, दूसरे के लिए क्या लिखा हुआ, VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड,
है ना? हाँ। इसलिए x vx जो है रॉन्ग हो गया। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली ओनली, है ना? लेकिन c के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चौथा में क्या कर रहा है? फिर वही चीज कर रहा है कि VLD जो है तुम्हारा क्या है? नेवर रिपीट है, कोई रिपीट करने वाला कभी भी रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पे 2 बार रिपीट कर दिया है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, उसी तरह से एक्सरसाइज आ गया 1G। ठीक है, अब ये 1G आपको बनाना है। ठीक है, जिससे जो नंबर नहीं बन पाएगा, ठीक है, वो या तो कमेंट करेगा या तो फिर मेरे पास आएगा। ठीक है, तो हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ लिए, समझ में आ गया? हाँ। अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। आप लोगों को भी अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ इसे शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे प्लीज़, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, थैंक यू।